निर्विकल्प समाधि में विघ्न मतलब जैसे जो कोई योगी होता है, कोई ध्यानी होता है, वो निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले उसे 4 प्रकार के विघ्न आते हैं, जिनकी वजह से सविकल्प समाधि को तो वो प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि उसे ऐसा लगने लगता है कि जो ब्रह्म है उन्हीं के आकार से मेरी चित्तवृत्तियाँ आकारित होती हैं। लेकिन यहाँ तक तो योगी अपने को और ब्रह्म को अलग ही समझ रहा है, जबकि निर्विकल्प समाधि ऐसी है जहाँ पर एकाकी भाव होता है, मतलब ब्रह्म को और जीव दोनों एक ही समझ लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन जहाँ तक निर्विकल्प समाधि तक पहुँचता है, सविकल्प को पार कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 4 विघ्नों से मतलब कि बचना पड़ता है। तो 4 विघ्न कौन से हैं? एक है लय, एक है विक्षेप, एक है कषाय और एक होता है रसास्वादन। तो लय क्या कहलाता है? लय किसे कहते हैं? तो कह रहे लयस्तावद अखंडस्त्व अवलंबनेन चित्तवृत्तिर निद्रा। निद्रा अर्थात मतलब कोई मनुष्य है, वो अखंडस्त्व अवलंबनेन उस अखंड वस्तु का आश्रय लेने से, मतलब अखंड जो परब्रह्म है उस वस्तु का अवलंबन मतलब आश्रय लेने से पहले ही उसकी जो चित्तवृत्तियां हैं वो निद्रा में चली जाती हैं, यानी वह निद्रा से वशीभूत हो जाता है उस अखंड का आश्रय लेने से पूर्व ही। तो इस प्रकार से लय नाम का विक्षेप होता है, उसे लय नाम का विघ्न आ पड़ता है। तो लय किसे कहते हैं? अर्थात लयस्तावत, लय उसे कहते हैं कि अखंडस्त्व अवलंबनेन, जहाँ अखंड उस परब्रह्म परमात्मा रूपी जो वस्तु है उसके आश्रय लेने से पूर्व ही चित्तवृत्तिर निद्रा, हमारी चित्तवृत्तियों का निद्रा में पहुंच जाना क्या होता है? लय कहलाता है। आगे है विक्षेप। विक्षेप किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं अखंडस्त्व अवलंबनेन चित्तवृत्तिर अन्य अवलंबनम विक्षेप है। ये कह रहे हैं उस अखंड वस्तु का अवलंबनेन अर्थात आश्रय लेने से पहले ही चित्तवृत्तियाँ अर्थात जो हमारी चित्तवृत्तियाँ हैं वो अन्य अवलंबनम किसी अन्य वस्तु में जा कर के फंस जाती हैं, किसी अन्य का ध्यान करने लग जाती हैं या बाह्य संसार इत्यादि का ध्यान करने लगती हैं। तो हमारी जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो अखंड परब्रह्म परमात्मा में लीन होने की बजाय किसी अन्य का ही ध्यान करने लग जाती हैं। तो वो क्या होता है? विक्षेप नामक विघ्न कहा जाता है। अर्थात अखंडस्त्व अवलंबनेन उस अखंड अर्थात खंड से रहित जो वस्तु परब्रह्म परमात्मा है उसका आश्रय लेने से पूर्व ही चित्तवृत्तियों का अन्य अवलंबन किसी दूसरे में रुद्ध हो जाना, किसी दूसरे पर जा कर के टिक जाना क्या होता है? विक्षेप है, विक्षेप कहा जाता है। आगे है कषाय। कषाय क्या होता है? तो कह रहे लय विक्षेपो अभाव है। जो योगी होता है वो लय को भी पार कर लेता है, मतलब अपनी चित्तवृत्तियों को निद्रा में भी नहीं जाने देता। विक्षेप अर्थात अपनी चित्तवृत्तियों को अन्य कहीं भी जाने से रोक लेता है। दोनों को तो पार कर लेता है, दोनों का अभाव हो जाने के बाद भी चित्तवृत्ति है राग आदि वासनाया, जो पहले उसकी राग आदि वासना उन्होंने जब राग आदि में अपना समय व्यतीत किया है उन राग आदि वासनाओं की वजह से वह स्तब्धि भाव मतलब वहीं रुक जाता है, स्तब्ध हो जाता है। अखंडम त्व अवलंबनम मतलब उस अखंड वस्तु के आश्रय लेने से पहले ही, मतलब ऐसा योगी जो लय और विक्षेप का अभाव करने के बाद या लय और विक्षेप को पार कर लेने के बाद चित्तवृत्ति अर्थात उसकी चित्त की वृत्तियों में पहले की जो राग वासना आदि जो संस्कार हैं उन संस्कारों की वजह से स्तब्धि भाव वहीं स्तब्ध हो जाता है। इस वजह से वह अखंड वस्तु तक नहीं पहुंच पाता या अखंड वस्तु का आश्रय नहीं ले पाता, उससे पहले ही उन राग आदि संस्कारों से स्तब्ध हो जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कषाय कहा जाता है। आगे है रसास्वादन। रसास्वादन किसे कहते हैं? तो कह रहे अखंडस्त्व अवलंबने नापि चित्तवृत्ते सविकल्पका आनंद स्वादनम रसास्वादः। ये कह रहे हैं कि जो योगी होता है मतलब जिसने सविकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया है, लय विक्षेप और कषाय तीनों दुखों को पार कर लिया है, तीनों प्रकार के विघ्न से जो निकल पड़ा है, लेकिन क्या होता है निर्विकल्प समाधि में पहुंचने से पहले अर्थात सविकल्प में क्या होता है? सविकल्प में तो इतना होता है कि योगी ऐसा समझने लगता है कि उसके चित्त की जो वृत्तियां हैं वो ब्रह्म के आकार से आकारित हैं, ब्रह्म दिखने लग जाता उसे। लेकिन अब तक वो एकाकी भाव तो नहीं हुआ है, उसने इतना तो नहीं जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो वो क्या करता है रसास्वादन में कि इन तीनों विघ्नों को पार करके इतना समझ लेता है कि सविकल्प समाधि मुझे प्राप्त हो गई है कि मेरी जो चित्तवृत्तियाँ हैं वो ब्रह्म के आकार से आकारित हैं, इतने में ही खुश हो जाता है, आगे जाने की वो सोचता ही नहीं है, मतलब सविकल्प के आनंद में ही रुक जाता है। जब सविकल्प का आनंद उसे मतलब अनुभवित होता है,
वैसा समझता है कि मेरी चित्त वृत्तियाँ ब्रह्म के आकार से आकारित हैं, अर्थात मैंने ब्रह्म को पा लिया है। तो इस प्रकार सोचते हुए वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो सविकल्प में ही आनंद अनुभूत करने वाला जो योगी होता है वो क्या होता है, रसास्वादन नाम का विघ्न होता है, अर्थात उस अखंड के आश्रय लेने से पहले ही उसकी जो चित्त वृत्तियाँ हैं वो सविकल्प में ही आनंदित हो जाती हैं, या वो ये ही सोच लेता है कि मतलब कि मैं ब्रह्म के आकार से आकारित हो गया हूँ, इतने से ही खुश हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, रसास्वादन विघ्न कहलाता है। आगे है समाधि के अंग। समाधि के 8 प्रकार के अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 प्रकार के समाधि के अंग होते हैं। आगे कहा यम 5 प्रकार के होते हैं। तो यम 5 प्रकार के कौन से हैं, कह रहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के यम गिनाए गए हैं। नियम क्या होते हैं, तो नियम कह रहे हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 प्रकार के नियम कहे जाते हैं। आगे है तीसरा आसन। आसन किसे कहते हैं, तो कह रहे कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पदस्वस्तिका आदिनी आसनानि। ये कह रही कर अर्थात अपने हाथों से, चरण अर्थात अपने पैरों से, जो हमारे कर चरण अर्थात हाथ पैरों से जो विशेष लक्षणानि, जो विशेष लक्षणों से बोधक पद्म आसन, स्वस्तिका आसन, इस प्रकार के जो आसन होते हैं, जो हम अपने हाथ पैरों की विशेष मुद्राएं बना करके बैठते हैं या विशेष मुद्राओं से लक्षित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आसन कहा जाता है। आगे है प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं, तो कह रहे रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि लक्षणाः प्राण निग्रह्योपायः प्राणायामः। ये कह रहे रेचक, पूरक और कुंभक इत्यादि के लक्षणों से युक्त, क्योंकि प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्राणायाम होते हैं, आभ्यंतर प्राणायाम होते हैं, और जहाँ दोनों ही प्राणायाम होते हैं, तो एक को रेचक कहते हैं, बाह्य को, आंतरिक को पूरक कहते हैं और स्तंभ को कुंभक कहते हैं। तो वहीं रेचक, पूरक और कुंभक इत्यादि लक्षणों से युक्त प्राण निग्रह आदि, प्राण अर्थात जिसमें हम अपने श्वास का निग्रह करते हैं, कभी हम श्वास को बाह्य निग्रह अर्थात बाहर छोड़ते हैं, कभी आभ्यंतर अर्थात अंदर लेते हैं, कभी हम न बाहर छोड़ते हैं न अंदर लेते हैं। न बाहर लेना एकदम स्तब्ध हो जाना, मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की वायु का ग्रहण न करना, न बाहर छोड़ना न अंदर छोड़ना, एक प्रकार से स्तब्ध हो जाना, उसको कुंभक कहते हैं। तो रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि लक्षणों से युक्त जब हम अपनी प्राण अर्थात श्वास का निग्रह करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, वो प्राणायाम कहलाता है। आगे है धारणा। धारणा किसे कहते हैं, तो कह रहे अद्वितीय वस्तुनि अंतर इंद्रियम धारणा। अद्वितीय वस्तु का मतलब जो परब्रह्म परमात्मा है, जो वेदांत में जो अद्वितीय वस्तु दर्शाई गई है, उसको अति इंद्रियाणाम, अति इंद्रिय अर्थात आंतरिक इंद्रियों से मन, बुद्धि और चित्त को, तीनों को उसी अद्वितीय वस्तु में लगा लेना ही क्या होता है, धारणा। आगे है ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं तत्र अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। ये कह रहे हैं कि अद्वितीय वस्तु में जो हमने मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि इत्यादि और चित्त को हमने उस अद्वितीय वस्तु में लगाया था, उस अद्वितीय वस्तु में को अंतःकरण के साथ साथ मतलब अपने अंतः इंद्रियों से विच्छिद्य विच्छिद्य रुक करके अपनी अंतः वृत्तियों से प्रवाह ध्यानम, उसका लगातार ध्यान लगाए रखना। थोड़ी देर रुकना, फिर अपना ध्यान उसी में लगा देना, फिर रुकना, फिर अपना ध्यान, मतलब जो मन, बुद्धि और चित्त अर्थात हमारी अंतर इंद्रियों से विच्छिद्य विच्छिद्य रुक करके उस अद्वितीय वस्तु का ही ध्यान प्राप्त करना क्या कहलाता, ध्यान कहलाता। निर्विकल्प समाधि की उपमा क्या दी गई है, तो कह रहे यथा दीपो निवातस्थो अनंगे सो उपमा स्मृता है इति। ये कह रहे जिस प्रकार निर्वात दीपक जलता है, जैसे बिना वायु के दीपक जलता है, बिल्कुल उसकी जो लो होती है वो एक बिल्कुल वायु से रहित जो लो होती है वो इस भांति जलती है कि बिल्कुल शांति को प्रदान करती है, शांत होती है, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की कोई झटपटाहट नहीं होती। तो वैसे ही निर्विकल्प समाधि होती है, अर्थात जैसे दीपक वायुहीन स्थान पर चलायमान नहीं होता, उसी भांति इसकी उपमा दी गई है। आगे है मुक्ति। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक जीवन मुक्ति होती है, पता है, जीवित रहते रहते जो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम अपने पीछे कर्मों की वजह से हम जीवित रहते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। और एक विदेह मुक्ति अर्थात मृत्यु के पश्चात विदेह मुक्ति कही जाती है। तो जीवन मुक्ति किसे कहते हैं, कह रहे जीवन मुक्तो नाम स्वरूपाखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वरूपाखंड
ब्रह्माणि साक्षात्कृते अज्ञानतत्कार्यं संचितकर्म संशय विपर्यादीनाम अपि बाधि तत्वात् अखिल बंधरहितो ब्रह्मनिष्ठ है। ये कह रहे जीवन मुक्तो नाम, जीवन मुक्त उसे कहते हैं जहाँ स्वरूपाखंड ज्ञानेन, जिसमें स्वरूप अखंड अर्थात जो खंडों से रहित जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और सभी प्रकार के अज्ञान बाधन अर्थात सभी प्रकार के जो अज्ञान होते हैं वो बाध हो जाते हैं, अर्थात हमसे दूर हो जाते हैं। हम अपने सभी प्रकार के अज्ञानों को दूर कर देते हैं या बाध देते हैं। फिर उसके बाद में स्वरूपाखंड ब्रह्माणे, उस स्वरूप अखंड ब्रह्म को प्राप्त करके साक्षात्कृते उसका साक्षात्कार करते हैं। लेकिन फिर भी अज्ञानात कार्य, अज्ञान इत्यादि के द्वारा जो पहले हमने पीछे कर्म किए हैं, उन संचित कर्मों की वजह से, किसी संशय इत्यादि की, विपर्य इत्यादि की वजह से, मतलब कि हम जीवन को ग्रहण करे रहते हैं। फिर भी जीवन को ग्रहण किए होने के बाद भी सारे विपर्य, सारे संशय हमारे बाध हो जाते हैं। मतलब उस ब्रह्म परमात्मा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता, केवल मात्र हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात तत्वात, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने से अखिल बंध रहितो, अखिल बंधनों से रहित हो जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ है और ब्रह्म में ही निष्ठावान हो जाते हैं। वो क्या कहलाती है? जीवन मुक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से जब जीवन मुक्ति होती है तो कैसा, मुंडक उपनिषद से है, ये दिखा रहे हैं कि मांडुक्य से है, दिखा रहे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पारावरे। ये कह रहे हैं कि जो हमारी जीवन मुक्ति होती है वो कैसी होती है? तो कह रहे जब जीवन मुक्ति हमें मिलती है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमारी जो हृदय की ग्रंथि होती हैं वो भिद जाती हैं, अर्थात टूट जाती, खुल जाती हैं। जो भी प्रकार से हमारे अज्ञान होता है वो बाहर निकल जाता है। छिंदन्ते सर्व संशया, और हमारे जो सारे के सारे संशय होते हैं वो छिंदन्ते अर्थात निवारित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो हमारे कर्म हैं, मतलब जो हमने पीछे संचित कर्म जो हमारे जीवन मुक्त में हमारे आड़े आ रहे थे, मतलब जीवन मुक्त होने की वजह से हम ब्रह्म में निष्ठावान तो हो गए थे, लेकिन फिर भी हम जीवन को धारण किए हुए थे क्योंकि संचित कर्म थे। लेकिन विदेह मुक्ति में क्या होता है, वो सारे के सारे जो कर्म हैं, संचित इत्यादि जो कर्म है वो भी क्षीयन्ते, वो भी नष्ट हो जाते हैं, या देह से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस समय हमें उस कारण रूप परब्रह्म परमात्मा के दृष्ट होने से सभी प्रकार से हम उस ब्रह्म में ही निष्ठावान हो जाते हैं, या जीवन मुक्त आदि से सभी प्रकार के संदेहों से युक्त हो जाते हैं। हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाती हैं, सारे प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं, और संचित कर्म इत्यादि होते, शरीर इत्यादि होते हैं, वो हर प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तब हमें विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था आपका वेदांत सार। आई थिंक आपको समझ में आया हो। 8-9 वीडियो तो बन गई इसकी, पर सारा इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी पढ़ाया है सबका सब इम्पोर्टेंट है, सारा पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि हर बार इसमें से प्रश्न आता है और कहीं से भी आ जाता है। ये नहीं है कि ये टॉपिक इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके सारे के सारे टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से ले करके अंत तक पढ़ना आपको, कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया हो। कोई परेशानी ना हो, कोई हो परेशानी तो आप बता दें।